जय श्री कृष्ण मित्रों हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के जीवन से जुड़े अनेक संस्कार बताए गए हैं। इनमें अंतिम संस्कार का अपना विशेष महत्व है। मृत्यु के बाद होने वाली कई परंपराओं का वर्णन गरुड़ पुराण की धार्मिक परंपरा में भी मिलता है। लेकिन आज का सवाल थोड़ा अलग है। जब किसी घर में किसी अपने की मृत्यु होती है तो उस घर का चूल्हा आखिर क्यों बुझा दिया जाता है? जिस रसोई में कुछ समय पहले तक भोजन बन रहा था, जहां परिवार के लोग साथ बैठकर भोजन खा रहे थे, वही अचानक आग शांत हो जाती है, भोजन बनना रुक जाता है और कई परिवारों में खाना रिश्तेदार या पड़ोसी के घर से आता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे केवल शोक है या फिर मृत्यु के बाद आत्मा की अवस्था से भी इसका कोई संबंध माना गया है? धार्मिक मान्यता के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। लेकिन शरीर छूटने के बाद भी आत्मा के लिए अपने पुराने जीवन से तुरंत मोह समाप्त हो जाना आसान नहीं माना जाता। जिस घर में उसने वर्षों बिताए, जिन लोगों को अपना माना, जिस रसोई में उसके लिए भोजन बनता था, मृत्यु के बाद वही सब उसके सामने होते हुए भी वह पहले की तरह उनका हिस्सा नहीं रह पाती। कल्पना कीजिए उस आत्मा की स्थिति। वह अपने परिवार को देख रही है, कोई उसके लिए रो रहा है, कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा है। वह चाहती है कि अपने लोगों को समझा सके कि वह यहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंचती। धार्मिक मान्यता में इस अवस्था को मोह और असमंजस से भरा हुआ माना गया है। इसलिए मृत्यु के बाद परिवार भी कुछ समय के लिए अपने सामान्य जीवन से दूर रहता है। घर में उत्सव नहीं होता, सामान्य पूजा पाठ और दूसरे शुभ कार्यों से दूरी रखी जाती है और कई परिवारों में चूल्हा भी नहीं जलाया जाता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि परिवार को भूखा रहना चाहिए। जरूरत के अनुसार भोजन रिश्तेदारों या पड़ोसियों के घर से आता है और परिवार सादा भोजन करता है। इसके पीछे एक भाव यह भी है कि जिस घर में अभी-अभी किसी अपने की मृत्यु हुई है, वहां परिवार कुछ समय तक अपने दुख और अंतिम संस्कारों पर ध्यान दे। यानी चूल्हे की बुझी हुई आग केवल रसोई की आग नहीं है, वह उस घर के शोक का प्रतीक बन जाती है और धार्मिक दृष्टि से इसे मृत व्यक्ति के प्रति सम्मान और उसके लिए किए जाने वाले कर्मों से भी जोड़ा जाता है। मृतक के लिए पिंडदान और तिलांजलि जैसे संस्कार किए जाते हैं। परिवार यह भावना रखता है कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर उनका साथ दिया, उसके जाने के बाद भी वे उसके प्रति अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। लेकिन मित्रों, यहाँ कहानी और रहस्यमयी हो जाती है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने घर और परिवार को देख सकती है, लेकिन अब वह उनके साथ पहले जैसा संबंध नहीं बना सकती। तो क्या उस आत्मा को अपने घर में जलता हुआ चूल्हा दिखाई देता है? क्या उसे अपने परिवार को भोजन करते देखकर कोई अनुभूति होती है? और आखिर वह कौन सी स्थिति है जिसके कारण मृत्यु के बाद कुछ समय तक घर की रोशनी शांत रखी जाती है? इन्हीं सवालों के पीछे छिपा है इस परंपरा का सबसे गहरा रहस्य। मित्रों, अब उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब आत्मा शरीर छोड़ चुकी है, लेकिन उसके सामने उसका अपना घर अभी भी मौजूद है। वही घर, वही लोग, वही सामान, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आत्मा अपने परिवार को देख सकती है, वह अपने प्रियजनों के पास जाना चाहती है, उनकी आवाज़ सुनती है, उन्हें छूना चाहती है। लेकिन अब उसके पास शरीर नहीं है। वह चाहकर भी अपने परिवार से पहले की तरह बात नहीं कर सकती। यही कारण माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा के लिए अपने पुराने संसार से मुंह छोड़ना आसान नहीं होता और दूसरी ओर परिवार भी गहरे शोक में होता है। किसी को विश्वास नहीं होता कि जो व्यक्ति कल तक उनके बीच था, आज वह उनके साथ नहीं है। ऐसे समय में घर का चूल्हा बुझा देना एक तरह से उस शोक को स्वीकार करने का संकेत माना जाता है। कुछ समय के लिए घर का सामान्य जीवन रोक दिया जाता है। न कोई उत्सव, न सामान्य आनंद, न पहले जैसी चहल पहल। परिवार का ध्यान मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार और उसके किए जाने वाले कर्मों पर रहता है। इसी दौरान पिंडदान और तिलांजलि जैसे संस्कार किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन कर्मों के माध्यम से परिवार मृत व्यक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा और कर्तव्य व्यक्त करता है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। चूल्हा न जलाने का मतलब यह नहीं है कि परिवार भोजन ही न करे। मृत्यु के बाद परिवार को भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए कई परिवारों में रिश्तेदार या पड़ोसी भोजन बनाकर देते हैं, जबकि कुछ परिवार अपनी परंपरा के अनुसार सादा भोजन बनाते हैं। अर्थात मुख्य बात यह है संयम और शोक, न कि भूखा रहना। अब जरा उस आत्मा की ओर लौटते हैं। धार्मिक कथाओं में माना जाता है कि आत्मा अपने घर के आसपास अपने प्रियजनों को देखती है। वह देखती है कि लोग उसके लिए रो रहे हैं, उसकी बातें याद कर रहे हैं, उसकी वस्तुओं को संभाल रहे हैं। और शायद सबसे पीड़ादायक बात यह होती है कि वह अपने लोगों के इतने करीब होकर भी उन्हें बता नहीं पाती कि वह अब शरीर में नहीं है।
इसीलिए परिवार द्वारा किए जाने वाले संस्कारों को महत्वपूर्ण माना गया है। धीरे धीरे परिवार भी इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि उनका अपना व्यक्ति अब भौतिक रूप से उनके साथ नहीं है, और धार्मिक मान्यता के अनुसार आत्मा के लिए भी पुराने संसार के मोह से आगे बढ़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। यही वजह है कि मृत्यु के बाद का समय केवल परिवार के शोक का समय नहीं माना जाता, बल्कि मृत व्यक्ति की आत्मा की यात्रा से भी इसे जोड़ा जाता है। लेकिन मित्रों, अब एक सवाल और रह जाता है, अगर चूल्हा इसलिए शांत है क्योंकि घर में शोक है, तो वह चूल्हा दोबारा कब जलता है? क्या उस समय तक मृत व्यक्ति की आत्मा अपने पुराने घर और परिवार से आगे बढ़ चुकी मानी जाती है? और क्या मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों का इससे कोई संबंध है? इन सवालों का उत्तर हमें मृत्यु के बाद होने वाली परंपराओं में मिलता है। मित्रों, मृत्यु के बाद घर में चूल्हा बुझा देना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि शोक और अंतिम विदाई से जुड़ा हुआ भाव माना जाता है। जब अंतिम संस्कार पूरा हो जाता है, तब परिवार मृत व्यक्ति के लिए होने वाले आगे के कर्मों में लग जाता है। पिंडदान, तिलांजलि और अन्य संस्कारों के माध्यम से परिवार अपने प्रिय व्यक्ति के प्रति श्रद्धा व्यक्त करता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन कर्मों का उद्देश्य मृत आत्मा की आगे की यात्रा के लिए मंगल कामना करना भी माना जाता है। अब उस आत्मा की कल्पना कीजिए जो अभी तक अपने घर और परिवार के मोह में थी। वह अपने लोगों को देख रही है, लेकिन धीरे धीरे उसे यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि अब उसे इस संसार से आगे बढ़ना है। परिवार की ओर से किए जाने वाले संस्कार इसी विदाई की भावना को मजबूत करते हैं, और इसी दौरान घर में चूल्हा शांत रहता है। कई परिवारों में भोजन बाहर से आता है। परिवार सादा भोजन करता है और अपना ध्यान शोक तथा संस्कारों पर रखता है। लेकिन जैसे जैसे संस्कार पूरे होते हैं, वैसे वैसे घर भी धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौटने लगता है। कई परिवारों में निर्धारित शोक कर्म पूरे होने के बाद रसोई दोबारा शुरू की जाती है। सोचिए उस क्षण को, कई दिनों से शांत पड़ा चूल्हा फिर जलता है, रसोई में भोजन की खुशबू लौटती है, परिवार फिर साथ बैठता है। लेकिन उस परिवार में एक जगह हमेशा के लिए खाली हो चुकी होती है, वही जगह जहाँ कभी एक व्यक्ति बैठता था जो अब इस संसार में नहीं है। और यही इस पूरी परंपरा का सबसे भावुक अर्थ दिखाई देता है। चूल्हा बुझता है क्योंकि घर शोक में है, और चूल्हा फिर जलता है क्योंकि जीवन को धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। मृत व्यक्ति को भूलना इसका अर्थ नहीं है, उसकी यादों को अपने साथ रखते हुए जीवन को आगे बढ़ाना ही इस परंपरा का सबसे मानवीय संदेश है। मित्रों, अलग अलग परिवारों और क्षेत्रों में मृत्यु के बाद चूल्हा कितने समय तक बंद रखा जाए, इसके नियम अलग हो सकते हैं। इसलिए इसे हर परिवार पर लागू होने वाला एक समान नियम नहीं माना जा सकता। लेकिन इसके पीछे की भावना लगभग एक ही है, मृत व्यक्ति के प्रति सम्मान, परिवार का शोक और अंतिम संस्कारों के प्रति श्रद्धा। और शायद यही वजह है कि हमारे पूर्वजों ने मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए घर की रसोई तक को सामान्य जीवन से अलग रखा, क्योंकि मृत्यु केवल एक व्यक्ति को परिवार से दूर नहीं करती, वह पूरे घर की दिनचर्या बदल देती है। और जब वही चूल्हा फिर से जलता है, तो वह जैसे चुपचाप कहता है, जो चला गया उसकी याद हमेशा रहेगी, लेकिन जीवन अब आगे बढ़ना है। यही इस परंपरा का सबसे गहरा भाव है। जय श्री कृष्ण।